सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल द रेड आई। और द रेड आई आप लोगों के लिए लेकर के आया है जो आपका 11th जो क्लास है उसका भाई चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। इस वाली वीडियो का जो इस वाले चैप्टर का पार्ट जो है नंबर सेकंड जो है वो लेकर आया। इससे पहले वाला जो पार्ट है यानी कि पार्ट फर्स्ट वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ और उसमें भाई मैंने बता दिया है कैसे क्या रह चुका है ना भाई। अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट इसका नहीं देखा तो जा करके पार्ट फर्स्ट वाली जो वीडियो है वो ज़रूर देखें, वरना ये जो है आपको नहीं समझ में आने वाला है। तो इस वाले पार्ट मैंने पार्ट फर्स्ट में मैंने यहाँ तक जो था वो करा दिया था क्लियर। तो अब मैंने यहाँ तक करा दिया था, अब मैं इसके आगे का कराने के लिए जा रहा हूँ। क्लियर है, तो फिर अब मैं यहाँ से कराऊंगा। यहाँ से जो है पार्ट सेकंड जो है हमारा ये स्टार्ट होता है। क्लियर है ना। तो चलिए भाई, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपना आज का ये जो वीडियो जो है ये स्टार्ट कर देते हैं। तो कुल संख्या जो थी वो 389 थी। क्लियर है। और इन सीटों में से भाई जो था 93 सीट जो थी वो देसी रियासतों को दे दी गई थी। और भाई जो क्या था 292 जो सीट जो थी वो ब्रिटिश यानी ब्रिटिश भारत को दे दी गई थी। और क्या हुआ था कि 11 प्रांतों से हो 11 क्या था कि प्रांतों से होंगी, और 4 जो होगा प्रतिनिधि जो होगा भाई चीफ कमिश्नरों के 4 जो हैं 4 प्रांत यानी कि दिल्ली, अजमेर और ब्रिटिश सिख और सामान्य लोगों के बीच विभाजित कर दी गई। यानी कि 4 जो सीट प्रांत जो थी उनमें कुछ सीटों को यानी कि 11 सीटों को जो था वो बांट दिया गया। क्लियर। तो इस तरीके से जो था वो सीट का बंटवारा जो था वो किया गया था। ठीक। अब देखो प्रत्येक प्रांत यानी प्रत्येक जो हिस्सा जो हुआ करता था, और वही क्या था कि सामांती राज्यों कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो था वो सीटें आवंटित की गई थी। आवंटित का मतलब बांटना। देखो भाई क्या हुआ था कि सामंती सामंती का मतलब होता है बड़ी बड़ी जो जमीनों के मालिक होते हैं उन्हें सामंती कहते हैं। अब भाई उनमें क्या था कि सीटों को जो था वो बांटा गया, आवंटित है ना भाई, यानी ये बांटना। अब प्रत्येक समुदाय इससे भाई क्या हुआ 4 4 प्रतिनिधियों का चुनाव जो था वो प्रांतीय विधानसभा में जो था मतदान के द्वारा किया गया। यानी कितने हर एक जो भी वो रहेगा क्या नाम है समुदाय, उसमें से 4 लोग उठेंगे। ठीक। और उन लोगों में से चुनाव किया जाएगा। और क्या किया गया कि रियासतों के प्रमुखों को यह भी अधिकार दिया गया था कि वह वह क्या कर सकते हैं, वह अपने प्रतिनिधियों का चुनाव जो है वो खुद कर सकें। ये जो था हर एक रियासत को अधिकार जो थे वो दिए गए थे। अब भाई 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान जो था भाई इसका क्या हुआ था, ये ये योजना जो था इसका परिणाम स्वरूप पाक के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। देखो भाई क्या हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत, ये माउंटबेटन लिख दिया है गलती से। क्लियर है। तो ये माउंटबेटन है। क्या है ये माउंटबेटन है, इसको आप लोग सही कर लेना। ये मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ कि माउंट वेटन। ठीक है। तो माउंट वेटन योजना थी, तो उसी योजना के तहत भाई क्या किया गया था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो माउंट वेटन जो योजना जो थी इसी के परिणाम स्वरूप भाई भारत के जो संविधान सभा थी इसके सदस्य कुछ मुस्लिम भी थे तो वो पाकिस्तान में चले गए थे। क्लियर है। तो ये चीजें हुई थी इस समय में। और भारतीय संविधान सभा के वास्तविक जो सदस्य जो थे वो यानी वो कितने रह गए, 219 रह गए थे। तो ये चीजें हुई थी। ठीक है। तो ये चीज़ जो थी ये बताई गई है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो है, देखते हैं क्या है कि भाई क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो भाई 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। यानी कि भाई जो परमानेंट और अनपरमानेंट, परमानेंट जो थे यानी कि स्थायी जो थे वो कौन थे, वो भाई राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे वो, राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जो अस्थायी थे वो थे सिन्हा। ठीक। अब भाई प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, कई लोग ये कहते हैं कि भाई संविधान जो है वो किसने बनाया, भीमराव अम्बेडकर जी ने। नहीं भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संविधान वो अकेले नहीं उन्होंने बनाया है। ठीक है। हाँ हम ये जरूर कह सकते हैं कि उन्होंने योगदान दिया है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाई है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारा का सारा संविधान उन्होंने ही बनाया। अगर ऐसा कहते हैं तो ये गलत होगा, है ना। क्यों, क्योंकि संविधान सभी लोगों ने मिलकर के बनाया है ना। तो ये था। और भाई इसके क्या हुए थे भाई, ये सिर्फ और सिर्फ प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, कौन, भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक।
भारतीय संविधान बनने में जो था वो समय कितना लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। तो ये चीजें हुई थी। जब भारतीय संविधान जो था वो बना, तब यह जो थी इसमें 395 सीटें थी जब ये संविधान बना। और इसकी दूसरी बैठक कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे उस टाइम पर, और उसी टाइम पर इसकी दूसरी बैठक जो थी वो हुई थी। क्लियर है? तो यहाँ पर ये वाला पेज जो है ये क्लियर हो गया है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट जरूर करना ताकि मैं क्लियर कर सकूं। चलिए अब अगले वाले पेज पर चलते हैं। अब देखो इसमें क्या बताया गया है, इसमें भाई ये बताया गया कि तीसरी बैठक जो हुई थी वो 13 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव इस समय में जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था और 22वां भाग था और अनुसूचियां थी। अब इसी समय में भारतीय संविधान में भाई जो था वो 395 अनुच्छेद और 25 भाषा तथा 12 अनुसूचियां भी मौजूद थी। अब भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं? भाई हमारा जो भारत का संविधान है इसकी विशेषताएं क्या हैं? अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है कि भाई भारतीय जो संविधान है इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो अब देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। भाई यह एक लिखित दस्तावेज है, ठीक, जिसके द्वारा या जिसके जरिए किसी भी देश को चलाया जा सकता है, उसकी देश की सरकार को चलाया जा सकता है। और यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली होती है। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब क्या होता है, यानी जहाँ पर राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, ठीक, मेन काम जो होता है वो प्रधानमंत्री ही करता है। अब भाई भारत का जो कानून है, ये सारी मैं भारत की विशेषताएं बता रहा हूँ, ठीक है। अब कठोर व लचीला संविधान, भारत का जो संविधान है ये एक ऐसा संविधान है जो काफी ज्यादा कठोर भी है, लचीला भी है। इसका मतलब क्या है, देखो भाई मैं पूरा नहीं पढ़ता हूँ, मैं डायरेक्टली इसी का आपको जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ, और इसी टॉपिक को जो है इतने में पूरे में जो है वो अच्छे तरीके से इतने बीच में एक्सप्लेन करके बताया गया है। क्लियर है? तो मैं इसको ना पढ़ते हुए डायरेक्ट बता देता हूँ। भारत का जो संविधान है वो कठोर और लचीले का मतलब ये होता है कि भारत में अगर कोई गलत करता है या फिर ऐसा लगता है कि भाई संविधान में संशोधन की जरूरत है, तो भाई संशोधन किए भी जा सकते हैं, किए भी जाते हैं, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, है ना भाई। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भारत का संविधान जो है ये कठोर भी है और लचीला भी है, ठीक, यानी संशोधन होता भी लेकिन इतना ईजी भी नहीं है, ये है इसका मतलब। ठीक, अब देखो भाई क्या होता है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का जो है वो बंटवारा किया गया है। भाई क्या किया गया, केंद्र और राज्य की जो सरकार है इनके बीच में शक्तियां बांटी गई हैं, ठीक। इसकी जो है अलग अलग अनुसूचियां बनाई गई हैं, केंद्र को अलग और राज्य को अलग जो है वो पावर यानी शक्तियां जो है वो दी गई हैं। भारत का जो संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि इसमें किसी भी एक धर्म को नहीं दिया गया है। और क्या है, वयस्क मताधिकार व्यवस्था भी है। संविधान के तहत सभी लोगों को भाई ये अधिकार है कि वो वोट देंगे। और क्या है, संविधान के ही तहत स्वतंत्र न्यायपालिका रहेगी, यानी कि न्याय करने की जो व्यवस्था है वो स्वतंत्र रहेगी। ये भी संविधान के तहत ही रहा है। क्लियर है? तो इतना पेज जो है ये हमने आपको समझा दिया है। अब इस वाले पेज पर चलते हैं। अब देखिए भाई इसमें क्या क्या बताया गया है, अब इसको देखते हैं। अब भाई इसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें हैं। हाँ, राज्य नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब ये होता है कि सरकार या फिर देश की सरकार देश के विकास के हित के लिए सोची गई नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। क्लियर है? अब देखिए आगे की ओर चलते हैं। अब आगे देखो क्या बताया गया है कि अगला जो टॉपिक है वो ये है कि नेपाल के संविधान का निर्माण जो हुआ था, तो इस टाइम पर क्या क्या विवाद जो थे वो हमारे सामने जो थे वो आए हुए थे। तो इन विवादों के बारे में देख लेते हैं कि नेपाल का जैसे ही संविधान बना था तो क्या क्या विवाद जो थे वो आए थे। तो नेपाल का संविधान जो था वो 1948 जो था 5 बार बनाया जा चुका था। और कब कब बनाया गया था ये वाला संविधान? भाई हम मानते हैं 1948 में भाई क्या हुआ था, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। कब आज़ाद हुआ था हमारा देश? 1947। इसके अगले साल ही यानी कि भाई 1948 में जो था क्या, नेपाल जो था वो आज़ाद हो गया था। लेकिन इसका संविधान जो था वो 5 बार बना था। कब? पहला 1948, दूसरा 1951, तीसरा 1959, चौथा 1962, पांचवा 1990 में संविधान बनाया गया था। 1990 में संविधान जो था वो बना, नेपाल में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया था। लेकिन इसके कई इलाके ऐसे थे जहां पर भाई क्या था, राजाओं का शासन होता था। अब भाई जहां पर राजा का शासन होगा वहां पर तो लोकतंत्र की वही नहीं बनती है ना। तो इस वजह से अब देखो और क्या है कि 2002 में
राजा ने, नेपाल का राजा भी था, तो उसने भाई क्या किया, राजा ने संविधान को समाप्त कर दिया और राजतंत्र को भाई क्या जा दोबारा से कायम कर दिया गया था। तो इस तरीके से चीजें हुई, लेकिन फिर भी राजतंत्र का लोगों ने क्या किया, खुल करके विरोध किया था। विशेषकर जो माओवादी जो लोग जो थे या माओ पार्टी ने क्या किया था, राजतंत्र का खुलकर जो था वो विरोध किया था। अब भाई क्या हुआ कि 2015 में नेपाल का जो संविधान जो था वो लागू हो गया था और आज नेपाल जो है वो लोकतांत्रिक देश बन चुका है। क्लियर। अब इसके उद्देश्य प्रस्तावना क्या है? उद्देश्य प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। ठीक, तो ये है उद्देश्य प्रस्तावना। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें जो है ये बताई गई हैं। यहाँ पर अभी 2 पेज और हैं, फिर जाकर के ये चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो उसको हम अगले चैप्टर में जो है वो क्लियर करेंगे, क्योंकि भाई बैटरी भी जो है वो काफ़ी हल्की रह गई है थोड़ी, है ना, तो इसलिए। अरे इसको हटाइए। हाँ, अब देखो भाई क्या है उद्देश्य प्रस्तावना, इसको जो है इसको हम, हाँ, इसको हम जो है संविधान का दर्पण भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उद्देश्य प्रस्तावना जो होती है ये संविधान की कुंजी होती है, यानी इसमें सारे के सारे नियम कानून बहुत शॉर्ट में लिखे हुए होते हैं। क्लियर। इसीलिए हम इसको उद्देश्य प्रस्तावना का नाम दिया है। अब अगला टॉपिक देखो स्टार्ट होता है कि भारतीय संविधान में दूसरे देशों से क्या लिया, यानी भारतीय जो संविधान जो है, हमारा जो भारत का संविधान है, एक्चुअली इसको ना उधार का थैला भी कहते हैं। अब भाई इसको उधार का थैला क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत का जो संविधान है इसमें जो भी नियम कानून हैं वो कई अलग अलग देशों से लिए गए हैं। अब देखो जैसे क्या क्या, सबसे ज्यादा मत के आधार पर चुनाव जो होगा, जीत होगा, ये सारी की सारी चीजें किस देश से ली गई? देखो ब्रिटिश। ब्रिटिश से भाई क्या क्या हमने लिया है? पहला, वोट वाली जो व्यवस्था है या फिर चुनाव वाली, ये हमने कहाँ से लिए? ब्रिटिश। ब्रिटिश ये वही है जिसने हमारे ऊपर शासन किया था। फिर संसदीय शासन की प्रणाली होगी, ये भी हमने ब्रिटेन से ही लिया था। और कानून के शासन, यानी कानून ही शासन करेगा, ये भी हमने ब्रिटिश से ही लिया था। क्लियर है। और विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका क्या होगी, कानून का निर्माण की विधि किस प्रकार से होगी, ये सब हमने ब्रिटिश से ही लिया था। क्लियर है। अब देखो और क्या है कि अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया, तो अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिए, स्वतंत्र न्यायपालिका ली, और न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं वो क्या रहेंगी, ये चीजें हमने ली। अब भाई आयरलैंड से हमने क्या लिया, अब ये भी देख लेते हैं। अब भाई आयरलैंड से जो हमने लिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने लिए। ठीक। और क्या है भाई, ऐसी कई सारी चीजें जो थी वो हमने किससे ली, आयरलैंड से ली। अब भाई फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया, फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता का नियम, समानता और बंधुत्व, ऐसे सिद्धांतों को हमने फ्रांस से लिया है। अब भाई कनाडा के संविधान से भी हमने काफी सारे प्रावधान लिए हैं। अब देखते हैं कनाडा के संविधान से हमने कौन कौन से प्रावधान लिए, ये देखते हैं ना। अब देखो इससे हमने लिए हैं एक अर्ध अध्यक्षात्मक या अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, यानी कि सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, कनाडा से ली है। क्लियर है। अब बचे खुचे यानी अपशिष्ट जो शक्तियां हैं वो केंद्र सूची और राज्य सूची में जो है वो समवर्ती सूची, इन तीनों की तीनों सूची में जो है इनके में बांट दिया गया। देखो भाई क्या है, इनको छोड़कर जो जो मैंने कानून बताए, भाई लिए कुछ से लिए, कुछ कनाडा से लिए, कुछ अमेरिका से लिए, कुछ ब्रिटेन, इनको छोड़कर जो कानून बचे वो अपशिष्ट शक्तियों में आ जाते हैं। ठीक है। और भाई क्या हुआ है, अगर उस पर कानून बनता है तो इसे अपशिष्ट शक्तियों में ही शामिल किया गया है, और विशिष्ट शक्तियों पर कानून जो है वो बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र की ही सरकार को है। क्लियर है। तो ये चीजें हैं। केंद्रीय सूची वो सूची होती है जिस पर सिर्फ और सिर्फ कौन कानून बनाए, जिस पर सिर्फ और सिर्फ भाई केंद्र की सरकार ही कानून बनाए। राज्य सूची वो सूची होती है जिस पर केवल और केवल राज्य की ही सरकार कानून बनाए। समवर्ती वो सूची होती है जिस पर राज्य केंद्र और राज्य दोनों स्तर की सरकारें कानून बनाए। के लिए तो वो कहलाती है समवर्ती सूची। तो यहाँ हमारा ये जो चैप्टर नंबर जो फर्स्ट जो है ये पूरा क्लियर हो जाता है। इसके पार्ट 2 बनाए थे, एक पार्ट फर्स्ट जो कि ऑलरेडी मैं डाल चुका था, ये पार्ट जो है सेकंड था। ठीक है भाई, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा करके उसको भी जरूर देखें। ठीक। तो यहाँ पर ये पार्ट जो है ये सेकंड जो पार्ट है ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। ठीक। अगर मेरी आपको ये अच्छी लगी हो
तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। देन मिलते हैं ऐसी आपसे एक अच्छी सी और प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। जय श्री राम।